और हाजी साहब, मैं जब आपको याद होगा जब हमने शो की शुरुआत की थी, मैं यही बात कर रहा था कि यहाँ पे कोई भी लेवल देना मतलब मुश्किल नहीं, बेमानी है, मतलब फ्रैंकली कोई मतलब नहीं है। ये क्या है कि क्यूटली आप कोई लेवल बोल दीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ मार्केट है नहीं है। ये मार्केट क्लियर है, कोई सेल बटन दबा रहा है और वो भी अग्रेसिवली दबा रहा है। मतलब हर हल्की सी रैली फेल हुई नहीं कि बस वो एल्गो ट्रेडर आ जाता है और बस सेल करके डे हाई स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसको। और इतना सेलिंग कहाँ से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एफआई की सेलिंग तो है ही हमारी मार्केट में, लगातार है वो तो, लेकिन जितनी एफआई की सेलिंग है उससे उसको डीआई कंपनसेट कर रहे हैं पूरा, उसके बावजूद इस तरीके की सेलिंग आ रही है। और एक चीज़, अब तक मार्केट में ट्रेंड रहा था कि एफआईज जब भी इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचें नॉर्मली मार्केट रिकवर होता था, लेकिन इस बार एफआईज ने वो ट्रेंड सही पकड़ा है। पिछले 3-4 दिन का उन्होंने वो ट्रेंड बहुत सही पकड़ा है और उन्होंने बहुत मोटा पैसा बनाया है, क्योंकि इस बार उन्होंने जिस तरीके से रिकवरी की कोई साइंस नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से चाहे पुट ऑप्शंस लिए हों, चाहे जिस तरीके से इंडेक्स फ्यूचर्स सेल किए हों, उसमें क्लियरली उन्होंने एक बड़ा पैसा बनाया। बीटीएसटी ट्रेड्स लेते हैं, फिर कल की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। वैसे स्ट्रैटेजी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को, लेकिन पहले बीटीएसटी कॉल्स लेते हैं। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी एसटीबीटी रहेगा अपोलो टायर्स में। अपोलो टायर्स यहाँ पे 470 के नीचे आ गया है, तो ये थोड़ा वीकनेस है, तो 475 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर्स में सेल फॉर टारगेट्स ऑफ 450। 450 का टारगेट यहाँ पर अपोलो टायर्स में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड। सचिन, आपने भी एक शॉर्ट ही आइडेंटिफाई किया हुआ है? जी अर्शदा, यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस ने काफी समय के बाद अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है। एंड जिस तरीके से इस पूरे सीरीज में 3000 के आसपास का पुट राइट और कॉन्फिडेंस था, मुझे लग रहा है उसका कॉन्फिडेंस हिलना चाहिए। एंड जिस तरीके से प्राइसेस अभी शेप अप हो रही है ऑन द डाउन साइड, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2900 की ट्रेजेक्टरी ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3076 के आसपास लगाना है। थोड़ा सा बाउंस बैक अगर आता भी है तो आई थिंक वो मैच्योर हो जाना चाहिए अराउंड 3030 तक का। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करनी है 3076 के स्टॉप लॉस के साथ 2900 के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेस में। जी का ट्रेड यहाँ पे राजेश जी आपके कैरी करेंगे, है कोई पुट राइटर वाला स्टॉक? वीरे जी देखिए, मेरी नज़र टाइटन पे है। मुझे लगता है आज एक सीरियस ब्रेकडाउन टाइटन में हुआ है। अगर चार्ट देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कल भी थोड़ी बिकवाली होगी इस पे। सो टाइटन पे सेल देंगे। इसका जो टारगेट है वो है 3400 का, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 3580 का। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा कैरी करने के लिए? मानस, आपका ट्रेड बीटीएसटी एसटीबीटी? तो देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ था। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉसेस 2580 के ऊपर लगाना है। 2580 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर एक बिकवाली करने का ट्रेड लीजिए। टारगेट 2475 के रहेंगे। ये फिलहाल आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज एसटीबीटी। अमित, तेजी या मंदी? जी हर्षिता मैम, मेरा एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। इसने एक इंपॉर्टेंट 1060 का लेवल तोड़ा है। स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी काफी वॉल्यूम्स पे ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 100 डेमा। 1055 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1070 का और टारगेट्स रहेंगे 1035 के। आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स यहाँ पे अगर आप देखें सेल है। ओके, ट्रेड्स मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरे हो गए, और अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पॉटिंग और कर लेते हैं एक दो स्टॉक्स की जहाँ पर स्विंग और आ रहे हैं, जहाँ पे अच्छा अभी रुचित का ट्रेड बाकी है। माफ़ी चाहूँगा मैं, रुचित का ट्रेड बाकी। रुचित क्षमा चाहूँगा मैं, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नो प्रॉब्लम मिलेंद्र जी। शॉर्ट साइड पे ट्रेड है डॉक्टर रेड्डीज का। सो आइडियली देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट आज स्टॉक ने ब्रेक किया है, और डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में लगभग 8% के ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप है। सो ये क्लियर शॉर्ट फॉर्मेशंस वहां पे हुए, और शॉर्ट फॉर्मेशंस डेरिवेटिव्स में टेक्निकल सपोर्ट ब्रेक करना, दोनों ही चीजें इतना पॉजिटिव चीज नहीं है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके जाइए। 6040 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखे और 5830 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। सारे जो ट्रेड्स आए हैं वो मंदी की तरफ ही आ रहे हैं।
ये आपके लिए सामने हाल बाजार का 22,000 बड़ी मुश्किल से होल्ड करता हुआ निफ्टी बैंक भी करीब 390 पॉइंट नीचे। अनु, जब इस क्लोज को कैसे पढ़े और क्लोजिंग के लिए क्या किया जाए, यही कैरी करे ट्रेड मंदी वाला? नहीं हर्षिता, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब मार्केट इस तरीके से वर्टिकली गिरता है तो आप सेल साइड का ट्रेड कैरी नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि जो एडजस्टेड प्राइस होगा मार्केट का, निफ्टी का, वो कहाँ पर होगा, लास्ट के आधे घंटे के बीवेब प्राइस पर, वो बहुत टफ हो जाता है निकालना। तो कल सुबह सुबह आप एक गैम्बल लेके चल रहे हैं कि आप किस तरीके की पोजीशन लेके जा रहे हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, न्यूट्रल जाएं इस मार्केट में। इंट्राडे मार्केट आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। और एक चीज़, कुछ समय के लिए ट्रेडिंग थोड़ी सी हल्की रखें, आप अपनी ट्रेडिंग हल्की रखें थोड़ी सी। इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आ जाने दीजिए। आज इन्फोसिस आ जाएगा, कल रिएक्ट करेगा, सैटरडे को एचडीएफसी बैंक आ जाएगा, वो मंडे को रिएक्ट करेगा। उसके बाद शायद ट्रेडिंग के हिसाब से अगली चाल बनेगी मार्केट की। लेकिन मैं एक चीज़ फिर बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज वो दिन होना चाहिए जिसमें आपको निफ्टी ETF में पैसा डालना चाहिए। मैंने खुद ने डाला है, ठीक है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैंने खुद ने डाला है आज निफ्टी ETF में, और अगर यहाँ से और 200 पॉइंट गिरा तो और डालना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ से ध्यान रखें, फोकस करें कैपिटल प्रिजर्वेशन पर, इस समय वो ज़्यादा जरूरी है। कैपिटल प्रिजर्व करें, पत्थर की लकीर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, आप निफ्टी में कोई ट्रेड लें, बेसिकली कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी है, एब्सोल्युटली न्यूट्रल जाएं, जो सौदा आज बना है उसको निपटाएं, कल सुबह में फ्रेश अप्रोच रहेगी, क्योंकि कल ऑफ कोर्स एक बड़ा ट्रिगर रहेगा इन्फोसिस के नतीजे। अच्छा, बाय द वे एक बार फटाफट से फ्यूचर्स क्या संकेत दे रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी पर भी हमारी नजरें रहती हैं। तो लगातार वीकनेस के बाद अब ये प्री मार्केट का जो चेक आ रहा है अमेरिका से, डाउ फ्यूचर्स हल्का सा ऊपर दिख सकता है आज, करीब 25 पॉइंट ऊपर ये, और नैस्डैक में भी 38 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से इशारा है। अब इवेंचुअली ट्रेड में क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज भारतीय बाजारों में एक अच्छा खासा शेकआउट देखने को मिला है। जाते जाते कुछ और स्टॉक्स जो क्रैक करने लगे हैं, जाते जाते आप एक चीज गौर करिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो वैसे था साइडवेज, लेकिन उसमें अचानक आधे % का और दबाव आ गया है, तो वहां पर वीकनेस है। SBI लाइफ आप देखेंगे तो वहां पर 1% का सेल ऑफ आ चुका है, और HUL जैसे काउंटर्स में भी वो गहरे क्रैक्स बनते हुए। तो ये 3-4 दिग्गज हैं जहां पर अब नई बिकवाली लास्ट 10 मिनट्स ऑफ ट्रेड में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़, मार्केट खत्म होने के बाद कुछ ही देर बाद फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाइंड अप है। लक्ष्मण जी बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से, तो उनका हिंदी में इंटरव्यू आप देखिए। 3:30 बजे एक्सपेक्टेड है, लाइव है ये, ध्यान रखिएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3:30 बजे के करीब स्टार्ट होगा, तो जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ओके, तो ये एक